जलाल भूषण मिश्र याज्ञिक निवासी भलुआही कॉलोनी खरखुरा गया, साथ ही भारतीय विद्वत परिषद गया का अध्यक्ष हूँ। मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय से संस्कृत शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। आज मैं इस वर्ष के गया श्राद्ध काल बाधित होने के चलते अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी गया श्राद्ध के पहले जो पार्वण श्राद्ध किया जाता है उसके विधान को बतला रहा हूँ। प्रत्येक मनुष्य अपने पिता का पार्वण श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि को करता है, किंतु मृत्यु तिथि मध्याह्न काल में, जिसे कुतुब काल कहते हैं, यदि मिल जाए तो सर्वोत्तम है। कुतुब काल क्या है? सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो समय है उसमें 8वां भाग कुतुब काल होता है। अपराह्न काल से थोड़ा सा पहले लगभग मध्याह्न काल में यह समय आता है, और जिस तिथि में मृत्यु हुई है उस तिथि में यदि कुतुब काल मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, नहीं तो अपराह्ने तु पार्वणम शास्त्र आदेश है, यह संपन्न होता है। इस वर्ष महालय पर्व भादो पूर्णिमा मतलब 2 सितंबर से प्रारंभ होकर 17 सितंबर आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों का है, जिसमें आज का श्राद्ध तो संपन्न हुआ। कल से 3 सितंबर प्रारंभ होता है, जो कि पितृपक्ष का आरंभ माना जाता है। अमावस्या तक 15 दिनों में इसकी अवधि पूरी होती है। तो महालय पर्व और पितृपक्ष पर्व में अंतर है। महालय पर्व 16 दिनों का है, पितृपक्ष पर्व 15 दिनों का है। पितृपक्ष में प्रतिदिन तर्पण करने वाले लोग अपने पिता की तिथि को पिंडदान करते हैं, और इस पिंडदान काल में कुछ विशेष बातें हैं। जैसे 9वीं तिथि को सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध होता है, 12वीं तिथि को सन्यासियों का श्राद्ध होता है, 14वीं तिथि को शस्त्र द्वारा मारे गए व्यक्तियों का श्राद्ध विशेष रूप से होता है। ऐसे सभी तिथियों के लिए अलग अलग समय हैं जो उपयुक्त समय हैं। हम लोग इस बात का ख्याल रखें कि 2 सितंबर को आज श्राद्ध जो संपन्न हुआ, वह श्राद्ध बारी बारी से प्रतिपदा तिथि, द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि आदि क्रम से अमावस्या तक जाएगा। किंतु द्वितीया तिथि का जो श्राद्ध है वह श्राद्ध तृतीया श्राद्ध नहीं हो पाएगा। मतलब 4 सितंबर को द्वितीया तिथि में जो तृतीया आ रही है वह कुतुब काल में नहीं आ रही है। इसलिए तृतीया श्राद्ध 5 सितंबर को ही संपन्न होगा, और इसके बाद चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि लगातार है। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। हम लोग पार्वण श्राद्ध जो करते हैं वह तो पितृ प्रसन्नता के लिए करते हैं, उससे अनेक लाभ होते हैं। धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, दीर्घ आयु का होना आदि लाभ मिलते हैं।
किंतु एक त्रिपिंडी श्राद्ध भी बीच में आता है, जिसकी तिथि एकादशी या इससे भी बढ़कर उत्तम मुहूर्त इसका अमावस्या होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध से किसी प्रकार की प्रेत बाधा, संतान सुख का अभाव, रात्रि में स्वप्न में भय होना आदि उपद्रव जितने हैं समाप्त हो जाते हैं। यह जो श्राद्ध है त्रिपिंडी श्राद्ध, उसका स्थान मुख्यतः गयाकूप अथवा धर्मारण्य तीर्थ है, किंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण गयाकूप और धर्मारण्य में यह कार्य संभव नहीं, किंतु शास्त्र विधान के अनुसार त्रिपिंडी श्राद्ध का उत्तम स्थल पीपल का वृक्ष है, जो हर गांव में उपलब्ध है। शिव मंदिर हर गांव में है। शिव मंदिर अथवा पीपल वृक्ष के पास त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, अवश्य किया जाए। इस साल श्राद्ध बंद नहीं होगा। अंतर इतना ही है कि पार्वन श्राद्ध विभिन्न वेदियों पर गया में किया जाता है और प्राणी की मुक्ति होती है, और वही पार्वन श्राद्ध अपने घर पर भी पिता की तिथि को होता है, उससे पिता की प्रसन्नता होती है। जब तक गया श्राद्ध नहीं करते हैं तब तक घर पर तो प्रतिवर्ष पार्वन श्राद्ध करते ही हैं। अब रह गई बात कि हम लोग त्रिपिंडी श्राद्ध का बहुत सुंदर विकल्प है, जो इस साल हम लोग अवश्य करेंगे। इतना ही नहीं, जितने भी पितृ प्रसन्नता के लिए या जन्म कुंडली में पितृदोष आता है उसके लिए भी श्राद्ध होता है। एक बात का निषेध है कि इस पितृ पक्ष में एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं होता, किंतु पार्वन तो होता ही है। मैं इतना कहकर वाणी को विराम दे रहा हूँ।